न्यूज कैच स्टूडियो में मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज रहे और वक्त है तेज रफ्तार के साथ सिर्फ 7 मिनट में अब तक की 70 बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। अमेरिका ने आईएस खुरासान के खिलाफ की दूसरी एयर स्ट्राइक। काबुल के खजे बगरा इलाके में दागी रॉकेट आईएस खुरासान के आतंकियों को बनाया गया निशाना। सुसाइड बॉम्बर को रोकने के लिए अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की। अमेरिका के हमले में गाड़ी में बैठा आत्मघाती हमलावर ढेर हुआ। एयरपोर्ट पर धमाके की फिराक में था आतंकी। अमेरिका की एयर स्ट्राइक में 9 की मौत, कई घायलों को लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धमाके के कुछ देर बाद अमेरिका ने जारी किया बयान का आईएसआईएस के आतंकियों पर हमला किया। हमले से पहले आत्मघाती आतंकियों को मार गिराने का दावा। अमेरिका ने पहले जारी किया था हमले को लेकर अलर्ट। हमले को लेकर अमेरिकी अधिकारी का बयान का। काबुल हवाई अड्डे के रास्ते में आत्मघाती हमलावरों से भरे वाहन पर किया रॉकेट से हमला। भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ कार में सवार थे आतंकी। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार काबुल में हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमले के फिराक में थे आतंकी। फिलहाल चला आतंकी हमले का खतरा। काबुल में एक और रॉकेट हमले की तस्वीर आई सामने। धमाके के बाद यहां वहां बिखरे दिखे सामान को समेटते नजर आए लोग। काबुल में दूसरे रॉकेट अटैक को लेकर अफगानी पुलिस प्रमुख का दावा। हमले में एक बच्चे की मौत। हमले के कुछ घंटे बाद तक किसी भी संगठन ने नहीं ली है जिम्मेदारी। अमेरिकी एयर स्ट्राइक को लेकर तालिबानी प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदी ने कहा, अमेरिका ने आत्मघाती हमलावर को बनाया निशाना। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान काबुल एयरपोर्ट पर हमले की फिराक में थे आतंकी। अमेरिका के एयर स्ट्राइक से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। जान बचाने के लिए भागते दौड़ते दिखाई दिए लोग। अमेरिका की एयर स्ट्राइक की चपेट में आने से घर पूरी तरह से तबाह। आग बुझाने के लिए पानी डालते हुए नजर आए लोग। अमेरिका के एयर स्ट्राइक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई सामने। अमेरिका की बम बरसात से घर के परखच्चे उड़ गए। काबुल में दूर तक सुनाई गई धमाके की आवाज। धमाके वाली जगह पर काला धुआं देखा गया। अमेरिका का आईएस खुरासान के खिलाफ 48 घंटे में दूसरा एयर स्ट्राइक। इससे पहले नांगरहार एयर स्ट्राइक में अमेरिका ने काबुल अटैक के मास्टरमाइंड को मार गिराने का दावा किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज ही आईएस खुरासान को दी थी चेतावनी। कहा, कल का हमला उन पर आखिरी हमला नहीं, और भी हमले हो सकते हैं। अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते सील किए गए। काबुल एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयर स्ट्राइक वाली जगह पहुंचने वाले इकलौता चैनल बना रिपब्लिक भारत। हमले वाली जगह से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। काबुल धमाके में मारे गए सैनिकों के परिवार से मिलेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। काबुल धमाके में 13 अमेरिकी सैनिकों की गई थी जान। अमेरिका पहुंचा काबुल हमले में मारे गए सैनिकों का पार्थिव शरीर। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एयरपोर्ट पर दी श्रद्धांजलि। काबुल में आत्मघाती हमले में गई थी 13 मरीन कमांडोज की जान। अफगानिस्तान में मची अफरा तफरी के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बुलाई सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य की आपात बैठक। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस हैं सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य। इनके पास है वीटो का अधिकार। यूएन की आपात बैठक में फ्रांस और ब्रिटेन काबुल के सेफ जोन बनाए जाने को लेकर रख सकते हैं प्रस्ताव, ताकि वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर WHO ने जताई चिंता। अफगान के लोगों के लिए कुछ दिनों की मेडिकल सुविधा से संबंधित चीजें बची। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर यूनिसेफ ने दिखाई चिंता। 15 लाख बच्चों पर भुखमरी का मंडराया खतरा। कई अफगानी बच्चे बेघर हुए। अफगान में तालिबानी राज के बाद लोगों का पलायन जारी। UNHCR के मुताबिक अगले 4 महीनों में 5 लाख अफगानी देश छोड़ सकते हैं। अफगान से पलायन को लेकर UNHCR का दावा। आने वाले दिनों में दूसरे देशों में रह रहे अफगानी शरणार्थियों की संख्या बढ़ेगी। ज्यादातर लोग पाकिस्तान और ईरान में रहेंगे। तालिबानी हिंसा को लेकर UNHCR ने जताई चिंता। कहा, अफगानिस्तान में बढ़ती हिंसा का नागरिकों पर गंभीर असर होगा। वहीं ये भी कहा गया कि जैसे जैसे संकट बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों का पलायन बढ़ेगा। अफगानिस्तान में फिर दिखा तालिबानी राज का खूनी मंजर। काबुल में कार नहीं रोकने पर युवक की हत्या। आतंकियों ने 20 सड़क पर गोली मार दी। अफगानिस्तान के कब्जे के बाद तालिबान का नया फरमान। लड़के लड़कियां अलग अलग पढ़ेंगे। दोनों के लिए अलग अलग स्कूल होंगे। तालिबान के शिक्षा मंत्री ने यह आदेश जारी किया है। तालिबानी राज में अफगानिस्तान में पैसों का अकाल। पैसे निकालने के लिए बैंक्स के बाहर कई किलोमीटर लंबी कतार। भीषण गर्मी के बीच भूखे प्यासे नजर आए लोग। तालिबान में बैंक के नए नियमों के खिलाफ लोगों में आक्रोश। ATM से सिर्फ $200 तक निकालने की इजाजत। आर्थिक तंगी से परेशान लोगों ने बैंक के सामने प्रदर्शन किया।
अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। व्यापार, उद्योग धंधे सब ठप पड़े हैं। डर की वजह से घरों से बाहर नहीं निकल रहे लोग। अफगानिस्तान में पैसे की तंगी ने बढ़ा दी है लोगों की मुश्किलें। अपने घरों का सामान सड़क पर बेचने को मजबूर हैं लोग। बढ़ती महंगाई ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। काबुल में बैंक के पैसे निकालने के लिए लोग परेशान। एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लाइन नजर आई। घंटों का इंतजार करने को मजबूर हैं लोग। कतर में अफगानी शरणार्थियों की मुसीबत बढ़ गई। अमेरिका के मिलिट्री कैंप में खाने के लिए लोगों की लंबी लाइन, कई किलोमीटर लंबी लाइन देखी गई। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लोगों में गुस्सा। काबुल शहर में तालिबान राज के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों ने तालिबान के खिलाफ खोला मोर्चा। काबुल में प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा शामिल हुए। बैंक खोलने की मांग की। तालिबान की क्रूरता के खिलाफ दुनिया भर के लोगों में गुस्सा। नीदरलैंड में अफगानी नागरिकों ने तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन किया। रैली निकालकर गुस्सा जाहिर किया। पंजशीर में मसूद के लड़ाकों और तालिबानियों के बीच भीषण युद्ध जारी है। पिछले 8 दिनों में पंजशीर का बॉर्डर पार नहीं कर पाए हैं तालिबानी। पंजशीर के चप्पे चप्पे पर तैनात है लड़ाके। पंजशीर में तालिबान और मसूद के लड़ाकों में भीषण युद्ध की आशंका। पंजशीर के गेट पर तालिबानी आतंकियों का जमावड़ा बढ़ा। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने तालिबान को सबक सिखाने की ठानी है। अफगानिस्तान में पंजशीर की लड़ाई हुई और तेज। तालिबान ने अहमद मसूद के पंजशीर में घुसने का किया दावा। पंजशीर घाटी की तरफ जाते हुए दिखे तालिबानी लड़ाके। पंजशीर के पहाड़ों पर भी मोर्चा बनाने का दावा किया। तालिबान ने कहा पंजशीर में बिना खून खराबे के दाखिल हुए। कोई लड़ाई नहीं हुई। अहमद मसूद से बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान के दावों को किया खारिज। कहा पंजशीर में तालिबान के दाखिल होने की खबर बेबुनियाद। पंजशीर में अहमद मसूद के लड़ाकों के लिए मुसीबत बने आतंकी। पंजशीर के आतंकियों ने तालिबान का दामन थामा। बड़ी संख्या में आतंकियों ने तालिबान में शामिल होने की शपथ ली। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पंजशीर घाटी का जायजा लिया। पहाड़ियों पर चढ़कर देखी सुरक्षा व्यवस्था। तालिबान को जवाब देने के लिए बड़ी हुंकार। पाकिस्तान तालिबान गठजोड़ का हुआ खुलासा। तालिबान अफगानिस्तान से पाक भेज रहा है हथियारों की खेप। रिपब्लिक भारत के पास हथियार भेजने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अफगानिस्तान में अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर तालिबान के कब्जे का वीडियो आया सामने। हेलीकॉप्टर के अंदर मौज मस्ती करते दिखे तालिबानी आतंकी। अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच रेस्क्यू अभियान को लेकर 90 से ज्यादा देशों का साझा बयान। का तालिबान ने सुरक्षित रेस्क्यू का दिया भरोसा। काबुल एयरपोर्ट के बाहरी गेट पर अब तालिबान का नियंत्रण। अंदर की गेट पर भी अब अमेरिकी सेना के जवान तैनात। काबुल एयरपोर्ट के गेट पर तालिबानी कब्जे का वीडियो आया सामने। हथियारबंद तालिबानी आतंकियों ने गेट पर लोगों को रोका। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर कब्जे का दावा किया। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के बाद तालिबानी आतंकियों ने चौकसी बढ़ाई। एयरपोर्ट के सभी नाके पर गश्त बढ़ा दिए। काबुल एयरपोर्ट तक लोगों को पहुंचने नहीं दे रहे तालिबानी आतंकी। अमेरिकी सेना ने काबुल एयरपोर्ट के 3 गेट समेत कुछ हिस्सों को छोड़ा। तालिबान ने किया कब्जा। 20 साल बाद कंधार पहुंचा तालिबान का सुप्रीम कमांडर मुल्ला खुंदजादा। तालिबानी आतंकियों ने मुल्ला खुंदजादा के स्वागत में नारेबाजी की। कंधार में तालिबान के सुप्रीम कमांडर मुल्ला खुंदजादा ने टॉप आतंकी कमांडर्स के साथ बैठक की। अफगानिस्तान में जल्द तालिबानी सरकार गठन पर चर्चा। तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास का बयान। कहा भारत हमारे लिए अहम देश। भारत के साथ अच्छे व्यापार और आर्थिक संबंध हम चाहते हैं। पाकिस्तान का फिर जागा तालिबान प्रेम। पाकिस्तान के नेता ने कहा ग्लोबल कम्युनिटी पिछली गलतियों से सबक ले और तालिबान के साथ संपर्क बनाए। तालिबान की मदद के लिए तुर्की तैयार हुआ। तालिबान ने एयरपोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी दी। अमेरिका के बाद तुर्की संभालेगा भी ये जिम्मा। अमेरिका आतंकी खतरे के बावजूद नहीं बढ़ाएगा डेडलाइन। 31 अगस्त तक अपने सभी नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाला जाएगा। अमेरिका के विदेश विभाग का बयान। अफगानिस्तान में अभी करीब 350 नागरिक फंसे। तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान से वापस जाने की मियाद 31 अगस्त तक रखी है। काबुल एयरपोर्ट से ब्रिटेन का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। ब्रिटेन की आखिरी फ्लाइट भी रवाना। ब्रिटेन ने 15,000 अफगान और ब्रिटिश नागरिकों को निकाला। फ्रांस की तालिबान के साथ बातचीत। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा मानवीय आधार पर तालिबान से बातचीत कर रहे हैं। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली का बयान। फ्रांसीसी सैनिकों ने लगभग 3,000 लोगों को निकाला। 2,600 से ज्यादा अफगानी नागरिक इसमें शामिल हैं। यूक्रेन ने 400 लोगों को काबुल से एयरलिफ्ट किया। 400 लोगों में 80 लोग यूक्रेन के नागरिक हैं। अफगानिस्तान से वापस लौटकर लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन में गोलीबारी के बीच विमान में गूंजी किलकारी। रेस्क्यू मिशन के तहत ब्रिटेन जा रहे विमान में महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। विमान में बच्चे को जन्म देने वाली महिला अफगानी है। मां और बच्ची दोनों पूरी तरह से स्वस्थ है। क्रू मेंबर ने मासूम को मां को सौंपा। फ्लाइट के क्रू मेंबर्स में प्यारी सी बच्ची को गोद लेने के लिए होड़ मच गई। नवजात बच्चों के साथ क्रू मेंबर्स ने खिंचाई तस्वीरें। तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिसर का बयान। जो अफगानी विदेश जाना चाहते हैं वो कमर्शियल विमान से शुरू होने के बाद अपने लीगल डॉक्यूमेंट दिखाकर जा सकते हैं।
महाराष्ट्र के पुणे में उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने की अफगानी छात्रों से मुलाकात। अफगानिस्तान में ताजा हालात को लेकर काफी चिंतित है छात्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान पर निशाना। एक देश प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हुंकार, कहा जरूरत पड़ने पर दूसरे देश की जमीन पर भी जाकर वार करने से पीछे नहीं हटेंगे।